हेलो स्टूडेंट, दिस इज DSI अकेडमी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में री एग्जाम हुआ है एनटी यूजीसी नेट का लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। इस पूरे पेपर में 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको बनाएंगे। तो कोई सा भी एक रैंडमली क्वेश्चन हम उठाएंगे और उसको देखें किस तरह से उसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है। तो पेपर 1 के भी हम बनाएंगे और पेपर 2 के भी सारे सॉल्यूशन हम इसमें बनाएंगे। ओके, तो इसको ध्यान से देखिए। कोई सा भी एक क्वेश्चन हम उसको सॉल्यूशन आपको बताएंगे, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे आने वाले एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, हाल ही में जो कमिंग एग्जाम होने वाला है एनटी यूजीसी नेट का, उसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं कोर्स मॉड्यूल के लिए। आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट की लिंक है और व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें मैसेज और कॉल करके डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरा पेपर देख लेते हैं। ये पूरा पेपर है एनटी यूजीसी नेट का जो अभी हाल ही में हुआ है। ये सारा पेपर है, कॉन्फ्रेंसिंग आया है, आपके मल्टीपल मैचिंग वाले क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं उसमें से आपका एक क्वेश्चन जो 30 वाला क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ से आपको इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ से देख लेंगे क्या हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को यहाँ से अपन को मैच करना है। जिसमें लिस्ट 2 में, लिस्ट 1 में क्या आईसीटी के कुछ टूल्स हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्या, ए क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, दूसरा है वर्चुअल रियलिटी, तीसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चौथा है पॉडकास्ट। अब इसके ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट में जूम दिया है, सेकंड में कैनवास दिया है, थर्ड में ऑडोसिटी दिया है, फोर्थ में दिया है विरबेला। अब देखो इसमें से आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है। देखो सबसे पहले देखो, जो लिस्ट बने उसमें से 4 जो ऑप्शन है उसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपको आता हो तो चेक कीजिए इसको। क्या आपको LMS पता है, इसमें से LMS का नाम क्या क्या है, नहीं पता। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी पता है, नहीं पता कौन सा सॉफ्टवेयर, वर्चुअल रियलिटी नहीं पता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पता है, देखो सबको पता होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम यूज किया जाता है। मतलब सी जो ऑप्शन है, सी का फर्स्ट है। अब देखो सी का फर्स्ट ऑप्शन में 2 ऑप्शन में दिया है। सी का जो फर्स्ट है तीसरे वाले में भी दिया है और फोर्थ वाले में दिया है। सी का फर्स्ट, सी का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कौन सा हुआ, जूम, सी का फर्स्ट। अब देखो तीसरे और फर्स्ट और सेकंड इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सी का सेकंड है और सी का फोर्थ है। अब तीसरे और चौथे में से और देखते हैं। पॉडकास्ट के लिए कौन सा यूज होता है। देखो पॉडकास्ट के लिए कौन सा यूज होता है, पॉडकास्ट पता है, ऑडोसिटी मैक्सिमम जानते हैं बच्चे। ऑडोसिटी जो है वो पॉडकास्ट के लिए यूज होता है। तो कौन सा होगा इसमें, सी का जो सी है, सी का 1 और डी का थर्ड। मतलब थर्ड वाला जो, अब देखो डी में जो फोर्थ है, डी में फोर्थ वाला, तो इसका मतलब फोर्थ वाला आंसर गलत हो गया और सी वाला सही हो गया। अब तो क्या है, ए का, अब देखो ए का सेकंड, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है, कैनवास। ए का सेकंड, ए का कौन सा है आपका सेकंड। ठीक है, अब बी, बी का कौन सा है, बी का है आपका सबसे लास्ट वाला, बी का है फोर्थ, आपका है बिरबेला। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया कि लर्निंग मैनेजमेंट जो है वो है आपका कैनवास, वर्चुअल रियलिटी जो रियलिटी है वो है बिरबेला, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो है जूम, और पॉडकास्ट के लिए ऑडोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ अपना थर्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसको, अब देखो इतने से काम नहीं चलेगा, अब इसमें अपन को क्या देखना पड़ेगा। अब देखो लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स अकेला केवल कैनवास तो होता नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं लर्निंग मैनेजमेंट्स के, सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं। उनकी ईयर लॉन्चिंग ईयर आ सकती है, उनके कंपनी के नाम आ सकते हैं, कौन सी कंपनी का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्चुअल रियलिटी जो है अकेली बिरवेला ही नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्चुअल रियलिटीज़ के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अकेला जूम यूज नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। पॉडकास्ट के लिए ऑडोसिटी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर एग्जांपल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के हम एग्जांपल देखेंगे कि लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। कुछ पॉपुलर लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे पहला है मूडल, MOODLE मूडल, जो 2002 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसकी जो कंपनी है, किस कंपनी का है, कंपनी और डेवलपर कौन है, मार्टिन डॉन्स। ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है, इसका एग्जांपल है आपका LMS का मूडल। सेकंड आपका जैसे इस क्वेश्चन में आया हुआ है कैनवास, जो कि 2011 में लॉन्च हुआ था, और किस कंपनी का था, इंस्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था।
ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, क्या यूज होता है, वो हम सब डिटेल वीडियोस हमने अपने पेड कोर्सेज में बनाए हुए हैं। इसमें मैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ब्लैक बोर्ड भी इसका एग्जाम्पल है एलएमएस का, जो 1997 में आया था और ब्लैक बोर्ड इनकॉर्पोरेशन इसी कंपनी का नाम है। नेक्स्ट आपका है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम भी एक एलएमएस है जो 2014 में आया था और गूगल कंपनी के द्वारा बना गया था। नेक्स्ट है आपका टैलेंट एलएमएस। टैलेंट एलएमएस है जो है 2012 में आया था और ये इनिक नोसिस कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आपका जो एलएमएस है वो है स्कॉलरी जो 2009 में आया था और पावर स्कूल के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आपका है ब्राइट स्पेस, 1999 में आया था। नेक्स्ट आपका एडमोडो आपका 2008 में। अब मैं इसकी डिटेल में आपको नोट्स नहीं बता रहा, केवल आपके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल ये भी हो सकते हैं। ठीक है। एक आपका लाइट मॉस जो 2007 में आया था और इसको SAP सेप कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। और नेक्स्ट आपका एपजॉब LMS जो 2003 में आया था। तो कुछ इंपोर्टेंट मैंने आपको नाम बता दिया, आप एक बार आपको और नोट कर लीजिए। एपजॉब LMS, लिटमॉस, एडमोडो, आपका ब्राइट स्पेस, आपका स्कूलॉजी के अलावा टैलेंट LMS, आपका गूगल क्लासरूम, इसके अलावा आपका कैनवास जो इस क्वेश्चन में आया हुआ है, और कैनवास कब आया था 2011 में। ठीक है। और मूडल जो कि 2002 में आया था। ठीक है। अब जो मैंने आपको इसमें बताया, अब देखो, अब सेकंड देखते हैं। अब देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वर्चुअल रियलिटी है और पॉडकास्ट है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी कुछ एग्जांपल हम इसमें से देख लेते हैं कि जूम के अलावा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखो, जो मैंने आपको जो सारे बताए थे, कुछ इसमें LMS इंडियन LMS में है, जैसे बिज IQ जो 2007 में लॉन्च हुआ था, और आपका टीचमेंट, ये सारे इंडियन है, जो 2020 में आपका डेवलप हुआ था और टीचमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ऐसे आपका है, नेक्स्ट आपका है एडुकॉप सॉल्यूशन जो कि 1994 में लॉन्च हुआ था। आपका और भी कई सारे हैं, टाटा क्लास एज, ये भी इंडियन है, जो 2011 में लॉन्च हुआ था। ठीक है जी। मैंने आपको इंडियन बता दी, जो कैसे है इंडियन। द क्वेश्चन आपके ओपन सोर्स पर आ सकता है कि ओपन सोर्स कौन से हैं, पेड कौन से हैं, इंडियन कौन से हैं, आउट ऑफ इंडियन कौन से। तो कई तरह से क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। ठीक है। आप देखो, मैं आपको कुछ इसके अलावा कुछ कौन सा बता रहा हूँ आपको। आप जैसे जूम एक एग्जांपल था, जूम के अलावा और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जूम के अलावा। देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, एक जगह से बैठकर दूसरी जगह पर वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा आपने बातचीत करना और अपने फाइलों को शेयर करना, डॉक्यूमेंट को शेयर करना, सो उनको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम कब आया था, 2011 में जूम को डेवलप किया गया था। और जूम किस कंपनी ने किया था, जूम वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आपका है, जूम के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम। कौन सा है, नेक्स्ट नोट कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था और इसकी कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट टीम के नाम से भी सॉफ्टवेयर था। नेक्स्ट आपका था गूगल मीट्स भी 2017 में लॉन्च हुआ है और इसकी कंपनी का नाम भी गूगल है। ठीक है। अब इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आपका वेबएक्स, वेबएक्स 1995 में लॉन्च हुआ था और सिस्को सिस्टम के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आपका है स्काइप जो 2003 में आया था। पहले इसका जब जूम नहीं था तब स्काइप पे लोग काम करते थे। स्काइप के द्वारा कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे, कुछ जूम के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आपका गो टू मीटिंग 2004 में लॉन्च हुआ है और जो कि लॉगमैन कंपनी के द्वारा डेवलप किया था। ब्लू जीन्स भी है जो 2009 में आया था, जो आपका वर्जिन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है आपका जिस्टी मीट 2013 में आया था। आपका स्टैक जो है 2009 में आया है। आपका वेयरबाई जो है 2013 में आया है और आपका रिंग सेंट्रल वीडियो जो 2020 में आया हुआ है। ठीक है। इस तरह से इन कंपनियों के नाम है। और जो मीटिंग, देखो नेक्स्ट और भी पढ़ सकते हैं, जैसे जो मीटिंग जो है 2007 में आया था। जो मीटिंग के अलावा आपका बिग ब्लू बटन 2007 में आया हुआ है। फेस टाइम 2010 में आया हुआ है। फाइवर 2010 में आया है। मतलब मैंने आपको इंपॉर्टेंट नाम आपको बता दिए, फाइवर
आपका फेस टाइम, आपका ब्लू बटन, आपका जो मीटिंग, आपका स्काइप, वेयर वाई, स्टैक, जिस्टी मीट, ब्लू जीन्स, गो टू मीटिंग आपका, और आपका सिस्को वेबएक्स, गूगल मीट्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम, और आपका जूम। जूम इसके एग्जाम्पल में है ही है। तो इसका देखो जूम जो है उसके एग्जांपल में है। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जूम के अलावा आपने देख ली। अब देखते हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में जो होते हैं, पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट एक इंटरव्यू लेने के लिए एक ऑडियो सिस्टम होता है, बहुत ही अच्छा ऑडियो, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, मगर ऑडियो पॉडकास्ट का मतलब होता है इंटरव्यूज के लिए पॉडकास्ट का यूज अपन ज़्यादा करते हैं। तो पॉडकास्ट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं वो देखते हैं। पॉडकास्ट के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज हम जनरली हम लोग करते हैं। चलो देख लेते हैं पॉडकास्ट के लिए सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। देखो पॉडकास्ट के लिए अब इसमें तो ऑडोसिटी आया हुआ है, इसके अलावा भी और सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पॉडकास्ट के लिए यूज होते हैं। देखो सबसे पहला है एंकर, जो 2015 में आया था। इसके बाद है बज स्प्राउट, 2009 में आया था। इसके बाद है बॉडबीन, जो 2006 में आया था। ऑडोसिटी इस एग्जाम्पल में है जो 2000 में आया है। 2000 में जो कोई ओपन सोर्स है और मेंटेन बाय द वॉलंटियर के द्वारा जो मेंटेन किया जाता है। ठीक है। आपका गार्बेज बैंड 2004 में आया था, एप्पल कंपनी का है। आपका लिप्सिन जो है 2004 में आया था, और लिप्सिन सिंडिकेशन इनकॉर्पोरेशन इसी कंपनी का नाम है। और ऑडोपिक 2012 में आया था। आपका स्पीकर 2010 में। इसके अलावा आपका riverside.fm, आपका जेनेस्टर, और इस तरह से कई और भी कंपनी जो मैंने टॉप कंपनियों के नाम आपको बता दिए। ठीक है। अब इसके अलावा जो है वर्चुअलिटी, वीडियो वर्चुअलिटीज के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज किए जाते हैं, वो भी आपको नाम आपको आने चाहिए कि वीडियो वर्चुअलिटी के सॉफ्टवेयर कौन कौन से और हो सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि वर्चुअलिटी, अब देखो वर्चुअलिटी क्या होती है कि वर्चुअल में रियल जैसी फीलिंग को लाना बोलते हैं वर्चुअलिटीज। वर्चुअल वर्चुअल मतलब इमेजिनरी फीलिंग के डेवलप होना। अब देखो वर्चुअल रियलिटी भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक डिजाइन किया हुआ होता है जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड की तरह, जिसमें कुछ टूल्स का यूज करते हैं इंटरेक्ट करके भी 3D वर्ल्ड में हम लोग उसको सिमुलेशंस भी बोल सकते हैं इसको, और वर्चुअल हैंडसेट्स के द्वारा, कंट्रोलर के द्वारा, कुछ इनपुट डिवाइस के द्वारा इसको हम कंट्रोल करते हैं। तो वर्चुअल रियलिटीज के लिए बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, जैसे वर्चुअल डेवलपमेंट टूल्स अलग से होते हैं, वर्चुअल हार्डवेयर टूल्स अलग से होते हैं, वर्चुअल डिजाइन मॉडलिंग टूल्स अलग से होते हैं, वर्चुअल कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स अलग से हो सकते हैं। तो इसमें जो रिलेबिलिटी के लिए जो पूछा गया है वो पूछा गया है बिरबेला जो है वो कैसा है, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन टूल होता है। वर्चुअल रियलिटी में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, उसमें कौन सा है, कम्युनिकेशन टूल्स है। इसके अलावा कौन कौन से टूल्स होते हैं, मोजिला हब भी एक कैसा है, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशंस के लिए वर्चुअल रियलिटी टूल्स है। और स्पेटियल भी एक तरह का कोलैबोरेशन टूल है। अब देखो वर्चुअल रियलिटी डेवलपमेंट टूल कौन से होते हैं, एक एक करके इनके टाइप्स देख लेते हैं। कौन कौन से डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, जैसे यूनिटी ब्लेंडर कौन से टूल है, डेवलपमेंट टूल है। आपका अनरियल इंजन, ओके। हार्डवेयर टूल्स की बात करें, वर्चुअल रियलिटी हार्डवेयर टूल्स कौन से होते हैं, आपके ऑकुलस, आपका HTC वाइब्स कौन से होते हैं। डिजाइनिंग के लिए टूल्स कौन से यूज होते हैं, वर्चुअल रियलिटी डिजाइनिंग के लिए आपके टूल्स यूज होते हैं, ग्रेविटी, स्क्रैच, आपका टिट ब्रश कौन सा होता है, टिट ब्रश। कोलैबोरेशन में मैंने आपको बता दिया, बिरबेला जो है, वाइब्रेला, स्पेटियल, मोजिला हब्स जो है कोलैबोरेशन यूज होते हैं। और एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म्स मतलब कौन कौन से होते हैं आपके, इसके एग्जांपल स्टीम VR, ऑकुलस स्टोर, एंगेज VR, कई तरह से इसको। अब देखो मैंने शॉर्ट चीजें यहाँ पे आपको बताई है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका देखो इसका तो करेक्ट आंसर आपके समझ में आ गया कि इसका तो करेक्ट आंसर आपका है D, C इज द करेक्ट आंसर। जो C है वो इसका करेक्ट आंसर। अब ऐसा नहीं है कि पेपर सोल्यूशन करा रहे हैं, इसका आंसर A है, इसका B है, C है, करा दिया, नहीं। हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझोगे तब जाके हमने अपने पेड कोर्सेज में सारे ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन बहुत ही आराम से हर टॉपिक के हर जो टॉपिक है जो दिया हुआ उसको डिटेल में समझा के किया है, उसके डिटेल लेक्चर्स बनाए हुए हैं पूरे पेड कोर्सेज में। अब देखो जिसमें मैचिंग के और भी कई सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, उनको भी अपन सॉल्व करेंगे एक करके। अगर आप कमिंग एग्जाम देने वाले हो, यदि आपने इस बार का पेपर दिया है और आप उस पेपर के आंसर जानना चाहते हो कि आपके हिसाब से आंसर क्या हो सकता है, तो हम धीरे धीरे सारे पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, सब चीज में अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है।
और मैं आपको लास्ट में एक फिर से बता दूं, पेड कोर्सेज लेना है तो आप हमें व्हाट्सअप करें, और जानकारी लेनी है, डिटेल इन्फो लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप करके कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मैं फिर नया जो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसको डिटेल सॉल्यूशन फिर हम यहाँ पे हम कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए पेपर के अपॉइंटमेंट। आपका कमिंग आने वाला एग्जाम, आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अच्छे से तैयारी करनी है। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। और कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के बन सकते हैं, वो हर बार टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, फिर भी डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, और सिंपल आपको नाम भी बताए मैंने सारे, और मैंने इसके अलग से लेक्चर्स, आपके बचलर टूल्स कौन कौन से हैं डिटेल्स में, पॉडकास्टिंग टूल्स कौन कौन से हैं, कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स कौन से हैं, बच्चों रिलेटिव कौन कौन से हैं, वो मैंने सब आपके पेड कोर्सेज में डिस्कस किए हुए हैं। इसमें आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।